हेलो, जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त। हमने सोचा आज हमारे जवानों से मुलाकात आज हम करते हैं, क्योंकि एमएस गुरु है वो थोड़ा क्लास के लिए लेट थे। वो अभी शाम को 7 बजे जो टेस्ट होता है 7:50 पे, उस वक्त तक तो वो आ जाएंगे। आज कोई काम हो गया तो आज आपका करंट जीके का एक बढ़िया वाला टेस्ट लेते हैं मेरे भाई। देखते हैं आपकी बाजुओं में कितना दम है, क्योंकि करंट जीके हमने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है ऐप के अंदर। मैं आपसे केवल 20 क्वेश्चन करंट जीके के पूछूंगा, और मेरी जो आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई है, जो आशाएं जुड़ी हुई है, उन आशाओं में अगर 20 में से 17 प्लस का आंसर ठोक दिया तो मान लेना पेपर इस बार रप्पा रप्पा कटेगा मेरे भाई। क्या आप सभी नौजवान तैयार हो पूरे जोश के साथ कि सर आने दीजिए? आज बिल्कुल करंट जीके को धड़ से अलग करके रख देंगे। बोलो भारत माता की जय। तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ और देखेंगे मेरे भाई करंट जीके आप लोगों का कैसा है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मई 2025 के अनुसार भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? बताओ मेरे जवानों, अभी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री आप सभी जवानों को बताना है मेरे भाई कौन है। पिछले बार आर्मी के एग्जाम में प्रश्न भी आया था, बताइए। और बिल्कुल लग चुकी तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। इस प्रश्न का आंसर जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान बताया है, बिल्कुल परफेक्ट बताया है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री है आपके धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इसके अलावा ध्यान रखना, ये भारत के प्रथम और वर्तमान में सहकारिता मंत्री भी है। ध्यान रखना, वर्तमान सहकारिता मंत्री अगर आपको पूछे मेरे भाई तो ध्यान रखना अमित शाह आपको करके आना है, और गृह मंत्री भी यही है। वर्तमान में आपके डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और वर्तमान में विवाह श्रम रोजगार और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये प्रश्न, मनसुख मंडाविया, क्योंकि रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, इनको तो पूरा सब जानते हैं, जितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे करके आएंगे। लेकिन यहां अगर खेल मंत्री का पूछा ना तो बच्चे मेरे भाई गलत कर देते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री आपको बताना है। अभी जो भारत पाकिस्तान मेरे भाई जंग आप सभी ने देखा होगा, और न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी बार बार मेरे भाई इनका नाम भी सुन रहे थे, है ना, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस उपस्थित है। मीटिंग चल रही है, देखते हैं कितना बड़ा निर्णय आज आने वाला है और पाकिस्तान को रप्पा रप्पा काटने वाले हैं, है ना मेरे भाई। न्यूज़पेपर देखी होगी तो यही है भारत के विदेश मंत्री, जिनका नाम है एस जयशंकर भाई साहब। यह है हमारे विदेश मंत्री, आपको ध्यान रखना है, एस जयशंकर, है ना। वर्तमान में महिला व बाल विकास मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा देवी। भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी, याद रखना। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन है, और वर्तमान में लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पूरा टेस्ट लगाना है ईमानदारी से। आप सभी से 20 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और 17 प्लस का जिसने आंसर दे दिया उसकी तैयारी वाकई में मेरे भाई दुश्मनों से लोहा लेने वाली है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति बताओ भाई साहब, और इनका क्रम कौन सा है ये भी बताओ।
क्रम भी पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कितने नंबर के हैं भाई साहब, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, है ना। तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है मेरे भाई? जगदीप धनखड़ है, ध्यान रखना। कौन है? जगदीप धनखड़ है मेरे भाई, और ये 14वें नंबर के हैं, ध्यान रखना है। कितने नंबर के हैं सर? 14वें नंबर के। लाडले ध्यान रखना, ये जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना, आप सभी के एग्जाम में एक प्यारा प्रश्न पूछा जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति ये लाडले राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। और अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न ऐसे आ गया कि बताइए वर्तमान में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ आपको करके आना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है भाई साहब? द्रौपदी मुर्मू है, 15वीं नंबर की है, ध्यान रखना है आप सभी को। पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी है आपके। वर्तमान में भारत के वन, पर्यावरण व जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव है। भारत के वर्तमान में कोयला व खनन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। आप लोग भी हो जाओ तैयार, है ना मेरे भाई। आगे चलो, भारत के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये प्रश्न वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना भाई साहब। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में 52वें आपको बताना है। मैं बात करूं मेरे भाई सर्वोच्च न्यायालय की, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है मेरे भाई, स्थापना होती है इसकी 26 जनवरी 1950 में स्थापित हुआ, लेकिन इसका सही रूप से जो उद्घाटन है ये मेरे लल्ला 28 जनवरी 1950 में हुआ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है कहां पर? दिल्ली में है, ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है ना। और अभी वर्तमान में आपके न्यायमूर्ति BR गवई है ना, जस्टिस भूषण गवई बने हैं। इनसे पहले मेरे भाई आपके ध्यान रखना 51वें नंबर के कौन थे? संजीव खन्ना, ये 51वें नंबर के थे, ध्यान रखना। 51वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संजीव खन्ना, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं भाई। वर्तमान में भारत के महाधिवक्ता सोलिसिटर जनरल कौन है भाई साहब? तुषार मेहता। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति पूछा है हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान। याद रखना है करंट जीके, देखो आपका एग्जाम है ना, हर शिफ्ट में मेरे लाला 2 से 3 प्रश्न करंट जीके के आएंगे, अभी आपको मैं बता रहा हूं। और करंट जीके की आर्मी स्टडी की बुक भी आपको 5 जून से मिलना शुरू हो जाएगी मेरे भाई। क्लियर है? क्योंकि उसके अंदर हम आईपीएल को भी सेट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि सिंगल पर्सन आपको बाहर ना मिले। चलिए, वर्तमान में केग आपको पूछा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान के आर्टिकल 148 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई, बताओ मुझे। अगर प्रश्न आ गया कि भाई साहब इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है? और अभी वर्तमान में कौन है आपके मेरे भाई? के संजय मूर्ति है भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन डी बता रहे हैं, वो बिल्कुल बढ़िया बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे भाई, के संजय मूर्ति आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के जल संसाधन मंत्री कौन है? CR पाटिल। भारत के शहरी आवास ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र सिंह। भारत के शिक्षा कौशल मंत्री जयंत चौधरी। ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की बात हो रही है। 26वें गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? देखो
इस आरबीआई के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं मेरे भाई। क्लियर है? अगले पेज में दूं आपको? अगले पेज में दो सर, तब तक मैं आंसर बताता हूं, है ना? बताओ आप लोग। आरबीआई मेरे भाई, ये जो आरबीआई है ना, ये आपके एग्जाम के लिए वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है। इसे मेरे भाई किस नाम से जाना जाता है? एक बार आर्मी के एग्जाम में प्रश्न आया था। आरबीआई को कहा जाता है मेरे लल्ला बैंकों का बैंक। क्या कहा जाता है सर? बैंकों का बैंक कहा जाता है। याद रखना, 1 रुपए नोट को छोड़कर बाकी जितने नोट होते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, सब नोट जारी करने का काम किसका है मेरे लल्ला? आरबीआई का। याद रखना है। आरबीआई की स्थापना कब होती है मेरे भाई? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का मुख्यालय कहां है मेरे भाई? साथ साथ बोलते जाओ, मेरे साथ साथ बोलो। आरबीआई का मुख्यालय गुरुदेव मुंबई के अंदर है। कहां है मेरे भाई? मुंबई में है, ध्यान रखना। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे, बताओ मुझे। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे सर? सर ऑसबोरन स्मिथ। याद रखना है, सर ऑसबोरन स्मिथ। क्लियर है जी? आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आता है कि भाई साहब बताओ, पहले भारतीय गवर्नर कौन बने आरबीआई के? बताओ मुझे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने? आप कहोगे सर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, याद रखना है। क्लियर है जी? एकदम सर क्लियर है। और अभी वर्तमान में ही तो पूछा है आपसे प्रश्न में, वर्तमान में ही पूछा होगा। हाँ सर, वर्तमान में पूछा है। 26वें गवर्नर बने हैं आपके। कौन बने हैं? देखो, इससे पहले तो शक्तिकांत दास थे, अभी आपके संजय मल्होत्रा जी बने हैं सर। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जी। जितने प्यारे भाई बता रहे हैं, एकदम ठीक बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये जानकारी भी आप लोगों को ध्यान रखना है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो की बात हो रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, इसका अध्यक्ष कौन बना है मेरे भाई? सभी प्यारे भाई बताएंगे वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है। देखिए, इसरो की हम बात करें मेरे भाई, तो पूरा नाम तो आप सभी को पता ही है। इसरो की मेरे लल्ला स्थापना कब हुई, मुझे बताओ। इसरो की स्थापना, आप कहोगे सर स्थापना होती है इसकी 15 अगस्त 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है मेरे भाई? बोलो मेरे साथ। बेंगलुरु। और वर्तमान अध्यक्ष है वो आपको पूछा है मेरे भाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई है, वो इसके जनक है, ध्यान रखना इसरो के। और यहां पर होगा डॉक्टर वी नारायणन, याद रखना है। ये आपके 11वें नंबर के बने हैं मेरे भाई। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। चलो, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष बताओ। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के अध्यक्ष बताएंगे सभी प्यारे भाई, बताओ मेरे भाई। और सेशन को लाइक शेयर करो भाई, सेशन को लाइक शेयर करेंगे सभी प्यारे नौजवान फटाफट। बताओ मेरे जवानों फटाफट। चलिए, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत बढ़िया, शानदार। देखो, डीआरडीओ की हम बात करते हैं। ये जो आपका डीआरडीओ है, इसका पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। डीआरडीओ की मेरे भाई बताओ मुझे स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की 1958 में हुई सर। है कहां पर इसका हेडक्वार्टर डीआरडीओ का? दिल्ली में है, ध्यान रखना। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपके? डॉक्टर समीर वी कामंत। डॉक्टर समीर वी कामंत, ऑप्शन सी जो बता रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने तूफान मचा रखा है। अब की बार समंदर के सिकंदर वही बनने वाले हैं। बहुत शानदार।
नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बताओ मुझे वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। फटाफट आंसर बताएंगे भाई, बताओ। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। हाँ जी, तो अजीत डोभाल जितने प्यारे भाई बता रहे हैं ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक बता रहे। गजब मेरे भाई गजब। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष बताओ भाई। योजना आयोग के स्थान पर ध्यान रखना, योजना आयोग जिसका 1950 में गठन हुआ था, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? मोदी जी है आपके। आप सभी प्यारे नौजवानों को ध्यान रखना है। और आज का एक प्यारा HW आपको मैं देख के जाऊंगा। नीति आयोग के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष, ये आपका गृह कार्य है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। चलिए, वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है मेरे भाई? लोकसभा में विपक्ष नेता कौन है वर्तमान में? बताओ मेरे जवानों, फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, सर आज मैथ की क्लास नहीं हुई क्या? नहीं मेरे भाई, आज MS गुरु क्लास के वक्त नहीं पहुंच पाए, तो हमने सोचा क्यों ना आज अपने नौजवानों से 7 बजे मुलाकात हो और करंट जीके का उनका टेस्ट लिया जाए, ताकि हमें भी पता चले, क्योंकि हम लोगों ने ऐप में कंप्लीट पढ़ा दिया आपको करंट जीके। अब आपका प्रश्न सिंगल मुझे नहीं लगता गलत होगा, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता मेरे भाई, अगर आप हमसे पढ़े हैं तो। चलिए, तो लोकसभा के विपक्ष नेता आपके राहुल गांधी है, ध्यान रखना मेरे भाई। वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष JP नड्डा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये याद रखना है। भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बताना है भाई, CDS आपको बताना है। बताओ कौन है वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो आप कहोगे सर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई, और ये भारत के दूसरे CDS है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बताओ मेरे भाई। भारतीय वायुसेना, आदर्श वाक्य है ना हमारी वायुसेना का, नब्बे है स्प्रम्स दीप्तम, गौरव के साथ आकाश को फतेह करो। हमारे वायुसेना के जवान कहते हैं कि हमारी ऊंचाइयों में इतना दम है कि अगर मौत भी सामने आए तो कहते हैं रुक जरा, अभी पड़ोसी देश के दुश्मन बाकी है। ये हमारी नौसेना का स्लोगन है मेरे लाला। बताओ वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? 28वें नंबर के हैं आपके अमरप्रीत सिंह, ध्यान रखना 28वें नंबर के हैं। क्लियर है? नौसेना की स्थापना कब हुई मेरे वायुसेना की स्थापना कब हुई? वायुसेना की स्थापना मेरे लाला, वायुसेना की स्थापना आप कहोगे सर 8 अक्टूबर 1932, इसीलिए हम 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। हमारी तीनों सेनाओं का मुख्यालय दिल्ली में है। पिछले बार फौज के पेपर में आया था प्रश्न, वायुसेना का मुख्यालय कहां है? दिल्ली में है मेरे भाई, याद रखना। आदर्श वाक्य है 90 है स्प्रम्स दीप्तम। चलिए, नेक्स्ट है भारतीय थल सेना का अध्यक्ष बताओ मेरे भाई। भारतीय थल सेना, आपको पता है ना भारतीय थल सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इजराइल कहता है साहब, इजराइल कहता है कि अगर भारत की थल सेना अगर मुझे मिल जाए तो पूरे दुनिया पर मैं राज कर सकता हूं। ये हमारी सेना है, हमारे लोग हैं, हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। UNO सबसे ज्यादा अगर किसी फोर्स पर भरोसा करता है तो वो है भारत की इंडियन आर्मी। ध्यान है ना, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ जिसमें 193 देश है मेरे लाला, उसमें UNO सबसे पावरफुल जिस सेना को मानता है वो है हमारी इंडियन आर्मी।
ध्यान रखना। और आप लोग तैयारी इसी की कर रहे हैं। आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। हमें भी अपने आप पर बहुत गर्व है कि हम हमारे देश के ऐसे वीर योद्धाओं को तैयार कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर भारत की आर्मी होगी। भारत की आर्मी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष आपके कौन है मेरे लाला? जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। इनका क्रम कौन सा है? 30वें नंबर के है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? थल सेना की स्थापना कब हुई अगर आपसे पूछ लिया, बताओ भाई साहब। थल सेना की स्थापना 1895 में कब हुई? 1895, 1 अप्रैल 1895। अब आप कहोगे सर हम थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को मनाते हैं। 15 जनवरी, ध्यान रखना, आपको याद होगा, ये मैंने पढ़ा रखा है मेरे लाला। 15 जनवरी 1949 को, ध्यान रखना, हमारे भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। पहले कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ जानते हो ना आप सभी प्यारे बच्चे, कौन बने थे? के एम करियप्पा। के एम करियप्पा बने थे मेरे लाला। अंग्रेजों ने पहली बार भारतीय सेना की बागडोर हमारे भारतीयों के हाथों में सौंपी 15 जनवरी 1949 को। वो दिन पूरे भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला दिन था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। बोलो भारत माता की जय। चिर के बादू लहू दुश्मन का, यही तो मजा है मेरे यारों, फौजी बनकर जीने का। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष बताओ मेरे भाई। नौसेना जिनका राज पूरे समंदर पे होता है, समंदर का सिकंदर नौसेना को कहा जाता है। और वर्तमान में अध्यक्ष है आपके एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन मेरे लाला सी आपका ठीक होगा। और इनका क्रम है 26वां। क्लियर है? नौसेना की स्थापना, देखो ब्रिटिश नौसेना की तो बहुत पहले हो गई थी, भारतीय नौसेना की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 में। याद रखना मेरे भाई। क्लियर है? सर नौसेना दिवस तो हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर 1971, ध्यान रखना, भारत पाक युद्ध हुआ था। उस समय हमारी नौसेना ने, ध्यान रखना, नीचे समुद्र के अंदर पाकिस्तान को रप्पा 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 काटा था। उसमें हमारे देश के बहादुर वीर सैनिक भी अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया मेरे भाई। हम इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 4 दिसंबर को मेरे भाई नौसेना दिवस मनाते हैं। आपको ध्यान रखना है। चलिए, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो की बात हो रही है। रो जिसकी स्थापना 1968 में होती है और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। क्लियर है जी? एकदम सर क्लियर है। इसके वर्तमान में निदेशक आपको पूछा है मेरे भाई, रॉ के वर्तमान निदेशक कौन है? बताओ मेरे जवानों, मेरे देश की आन बान शान। आप कहोगे सर रवि सिन्हा इज राइट आंसर। ऑप्शन बी, रॉ भारत की गुप्तचर संस्था, खुफिया एजेंसी, दुश्मन देशों की चाल का पता लगाती है कि उनका अगला कदम क्या होगा। ये हमारी रो है साहब। आगे चलो। भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री व कॉरपोरेट मंत्री कौन है, ये आपको बताना है। भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री व कॉरपोरेट मंत्री आप सभी भावी फौजियों को बताना है। बताओ भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां आंसर होगा निर्मला सीतारमण। ऑप्शन बी जो बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं। शाबाश मेरे भाई। चलिए, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष बताओ मुझे। आईसीसी जिसकी स्थापना कब हुई मेरे भाई? आईसीसी की स्थापना सर 1909 में हुई। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है?
दुबई में है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी। ध्यान रखना, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष बताओ मेरे भाई। हाँ जी, तो यहां पर आंसर आ चुके हैं मेरे भाई। जय शाह। जय शाह कौन है? आपके भारत के जो गृह मंत्री सहकारिता मंत्री है ना, अमित शाह, उनके बेटे हैं, लाडले बेटे हैं जय शाह। ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मेरे भाई, देखो आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद सबसे विवादाध्यक्ष बने हैं जय शाह। एशियाई क्रिकेट परिषद के हैं सिमी सिल्वा आपके मेरे भाई, ध्यान रखना है। बीसीसीआई के हैं अजीत अगरकर, समिति के अध्यक्ष। बीसीसीआई के नए सचिव देवजीत सेकैया, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई के अध्यक्ष बताओ मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसीसीआई जिसकी स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। वर्तमान अध्यक्ष बता दो फटाफट, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। चलिए और देखिए मेरे भाई, आपके है ना एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है, ये बदल चुके हैं, तो ये चेंज कर लेना आप। चलिए हमने सोचा कोई बच्चा पकड़ पाएगा, लेकिन इस बात को पकड़ ही नहीं पाया। ये गलत बात है, सिर्फ एक बच्चे का कमेंट हमें दिखा। मुझे बताओ कौन है अभी वर्तमान के अंदर एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष? कोई है ऐसा बच्चा जो बता सकता है? कौन है मेरे लाला? मैं देखना चाहता हूं कौन है ऐसा बच्चा जो इसका सही आंसर बताएगा। एसीसी मोहिसिन नकवी, ध्यान रखना, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी है। मोहिसिन नकवी, याद रखना है। कौन है सर? मोहिसिन नकवी, यह है मेरे भाई, आराम से देख लो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, पीसीबी, उसके अध्यक्ष भी है मोहसिन। मोहसिन है ये नाम इनका, मोहसिन नकवी, पाकिस्तान से है, ध्यान रखना है। चलिए बीसीसीआई का पूछा है मैंने, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी इज राइट आंसर होगा भाई साहब। रोजर बिन्नी, पहले ध्यान रखना, क्रिकेट कौन से देश के लिए खेलते थे? ये भारत के लिए खेलते थे, ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच कौन है? फोटो आपको दिख रही होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच आपको बताना है मेरे जवानों। सर गौतम गंभीर हमें दिख रहा है, गौतम गंभीर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम महिला की बात करें तो कोच है अमोल मजूमदार। भारतीय क्रिकेट टीम T20 के कप्तान अगर बात करें सूर्य कुमार यादव। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ये आपके 20 क्वेश्चन यहां कंप्लीट होते हैं। सभी प्यारे भाई बताएंगे 20 में से आपका स्कोर आज के इस करंट जीके वाले में स्कोर कितना हुआ। मैंने आपको चैलेंज दिया था कि मुझे 17+ आपके ठीक चाहिए, क्योंकि करंट जीके हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ा रखा है। अभी भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो ये गलती आपकी है मेरे भाई, क्योंकि समय है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। समय रहते जो मेहनत करेगा, ध्यान रखना, सिक्का चाहे कहीं भी उछलो, हेड भी उसका होगा, टेल भी उसका होगा। इसलिए मेहनत करो, समय बहुत कम है, पता ही नहीं चलेगा एग्जाम कब आके कब निकल जाएगा। उसके बाद भर्ती भाई साहब लेट आएगी, ध्यान रखना। 2026 दिल्ली अभी दूर है, इसलिए रगड़ के रख दो मेरे भाई। इतनी शानदार मेहनत करो कि पेपर को रप्पा रप्पा काट के आए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि पेपर चाहे कैसा भी आए। हमने तो सब कुछ पढ़ रखा है। हम मेरे भाई जब फौज की तैयारी करते थे ना, तो हमारा रनिंग टाइम 4 मिनट 37 सेकंड था। हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस था कि अगर एक्सीलेंट नहीं लगा तो गुड में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसके बाद पेपर को तो हम मसल के रख देंगे। वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। हम मेडिकली अनफिट थे, अगर मेडिकली फिट होते ना
तो आज मेरे भाई पाकिस्तान को काटते हम रप्पा रप्पा मेरे भाई। वहां पाकिस्तान नल्लों का देश जो आतंकी लोगों को पनाह देता है ना, उनको बिल्कुल रगड़ के रख देते मेरे भाई। आप लोग मेहनत करो, अब की बार फौजी बनना है, और जो हमारे देश के प्रति जो मेरे भाई अंगुली उठाए ना, उसकी अंगुली नहीं, उसे पूरा ही काट के रख देना है। बोलो भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। थैंक यू मेरे भाई। अभी 7:50 पे तैयार रहना, पेपर होगा आपका पूरे 50 प्रश्नों का, अच्छे लेवल का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।